नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। बात होगी जिस तरह से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार धरपकड़ चल रही है, लखनऊ में मेडिकल स्टोर्स भी सील किए जा रहे हैं। इसके अलावा बात होगी गोमती नदी को लेकर, जो चर्चा शुरू कल से हुई है उसको लेकर। कैब ड्राइवर्स को मारकर गाड़ी लूटने वाले एक क्रिमिनल को लेकर भी हम बात करेंगे, जो कल इनकाउंटर रात में लखनऊ में हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने क्यों हमला किया, क्योंकि अखिलेश यादव जो है आनंद को लेकर अभी तक थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे थे, लेकिन कल उन्होंने उन पर एक हमला किया है। क्या कुछ है इन खबरों की बातें, आइए विस्तार से समझते हैं। शुरुआत हम करेंगे कैब चालकों की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एक क्रिमिनल ऐसा जो कैब चालकों को निशाना बनाता था और उनकी कार को लूट लेता था। क्या कहानी है, आइए समझते हैं। कैब चालकों की हत्या कर कार लूटने वाला 1.5 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 29 सितंबर को लखनऊ में वारदात की थी। पुलिस ने 25,000 के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला क्या है? 2 कैब चालकों की हत्या कर कार लूटने के आरोपी गुरु सेवक को रविवार रात पारा पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उस पर लखनऊ पुलिस ने 1 लाख और शाहजहांपुर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पारा के बुद्धेश्वर निवासी कैब चालक योगेश कुमार पाल की 29 सितंबर को हत्या कर दी और कार लूट ली थी। इसके अलावा मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें शाहजहांपुर पोविया निवासी आरोपी गुरु सेवक की तलाश में जुटी थी। डीसीपी पक्ष में विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया है कि रविवार रात 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गुरु सेवक आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से होते हुए हरदोई जाने वाला है। इस पर पुलिस की 2 टीमों ने चेकिंग शुरू की। एक बिना नंबर की कार को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार 2 लोग गाड़ी रोककर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की तो सीने पर गोली लगने से गुरु सेवक गिर पड़ा, अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये ऐसा केस, एक ऐसा क्रिमिनल जिसने एक नए मोडस ऑपरेंडी के तहत जो है कार्स लूटना शुरू किया और उसके तहत उसने जो कैब ड्राइवर्स थे उनकी हत्या की। उसको लेकर जो 1.5 लाख रुपए का इनाम जिस पर था, उसकी फिलहाल मुठभेड़ में मौत हो गई है। तो ये खबर आपकी शुरुआत है। इसके अलावा गोमती नदी की बात है। देखिए, लखनऊ में अगर आप रहते हैं तो आपने गोमती नदी के बारे में बहुत सुना होगा, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि पानी किस तरह से गंदा होता जा रहा है, सीवर का पानी बहता है, नाले के पानी की ओपनिंग्स कहाँ से खुली हैं जो गोमती को कहीं ना कहीं विशुद्ध कर देती हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया है। खबर क्या है? मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि गोमती में ना गिरे सीवर का पानी। सीएम ने की गोमती पुनर्जीवन मिशन की घोषणा। स्वच्छ नदी के लिए रणनीति बनाने को कहा है। नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 6 एसटीपी 605 एमएलडी की क्षमता के साथ अभी चल रहे हैं। नदी में गिरने वाले हर नाले के शोधन की व्यवस्था हो, ये आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बैठक में ये बताया है कि गोमती में गिरने वाले 39 प्रमुख नालों में से 13 अब भी उपचारित हैं। वर्तमान में 6 एसटीपी 605 एमएलडी की कुल क्षमता के साथ संचालित हैं। इन्हें पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने हेतु नालों को एसटीपी तक मोड़ने, नए संयंत्र स्थापित करने और पुराने संयंत्रों के उन्नयन की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर सरकार विचार कर रही है कि किस तरीके से जो गोमती का पानी है वो लोगों को अफेक्ट ना करे। और जो खूबसूरती भी है भाई, गोमती आप रिवर फ्रंट पे जाते हैं या आप कहीं नदी किनारे जाते हैं तो गोमती एक तरह से लखनऊ की खूबसूरती बढ़ाती है, उसका तो उद्धार होना बनता ही बनता है। अब बात करेंगे एफएसडीए के एक्शंस की, यानी कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार धरपकड़ कर रहा है। जब से कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर देश भर में चर्चा है, मासूमों की मौत को लेकर खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार धरपकड़ और एक्शन और रेड्स लगातार जारी हैं। उसके तहत कल भी एक रेड की गई है। प्रतिबंधित कफ सिरप की तलाश में छापे हुए हैं। 2 मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया है। लखनऊ और सीतापुर में की गई कार्रवाई। शटर बंद कर भागे कई फर्म संचालक। आप ये समझिए कि फर्म संचालक जो हैं, जब इंस्पेक्शन के लिए टीम्स वहां पहुंची तो अपने अपने शटर्स को गिराकर वहां से भाग निकले। कार्रवाई कहां हुई है? अमीनाबाद ओल्ड मेडिसिन मार्केट स्थित श्री श्याम फार्मा जांच के दौरान बंद मिला। टीम ने स्टोर को सील कर दिया है। टीम का कहना है इस मेडिकल स्टोर में बड़ी तादाद में कफ सिरप और नार्कोटिक्स दवाइयों के खरीद ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फर्म से की है, जिससे कि 1-2 दिन पहले एफएसडीए ने सील किया था। शामिल छापे में जो इंस्पेक्टर्स उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो कई फार्मा हैं जिन पर जो है छापे कुल मिलाकर पड़े हैं। इसके अलावा आप अगर बात करें तो एक बड़े लेवल पर साल भर में क्या एक्शन लिया गया है,
वो आपको यूपी तक पर पढ़ने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यूपी की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक 1 साल में कितना एक्शन लिया है, कितने अरेस्टिंग्स हुए हैं, या अगर दूसरे स्टेट के लोग शामिल इसमें थे तो कितने लोगों को नोटिस दिया गया है, ऑन एन एवरेज ये कार्रवाई कितनी रहती है, उसकी जानकारी आपको यूपी तक पर मिलेगी। मौसम की बात भी करना जरूरी है। मानसून को लेकर तमाम चर्चाएं थी, बारिश के वीडियोस बना बनाकर आप सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, लेकिन अब वो मौका शायद ही मिलेगा क्योंकि मानसून के अलविदा कहते ही ठंड जो है उसने कदम बढ़ा लिए हैं। आपको ठंड महसूस भी हो रही होगी। सुबह से शाम तक बढ़ने लगी सिरन। न्यूनतम तापमान का पारा लुढ़क कर 18.2 डिग्री तक पहुंच गया है। तो जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है इस तरह की तस्वीरें भी आएंगी जिसमें कि कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ठंड जो है वो बढ़ेगी। राजनीतिक खबर की ओर रुख करते हैं। आकाश आनंद पर अखिलेश का हमला सपा की आक्रामक रणनीति का संकेत तो नहीं है। ये खबर छापी अखबार ने। दलितों का वोट हासिल करने के लिए रणनीति के बदलने में जुटी है समाजवादी पार्टी। देखिए, मायावती ने जिस तरह से एक रैली की और उसमें आकाश आनंद को जिस तरह से तरजीह दी, जगह दी, और जिस तरह से उन्होंने, आकाश आनंद ने भी अपने तेवर दिखाए हैं, तो कुछ तो पक रहा है। और इतना साफ है कि बसपा आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। खबर क्या है? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बसपा नेता आकाश आनंद पर हमला सपा की बदली रणनीति का संकेत माना जा रहा है। अखिलेश ने जहां भाजपा बसपा में अंदरूनी सांठगांठ का आरोप लगाया है, वहीं ये भी कहा है कि बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की जरूरत बसपा से ज्यादा भाजपा को है। क्यों कहा है ये समझते हैं। इसे इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आकाश आनंद बसपा में मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर माने जाते हैं। ये बसपा सुप्रीमो के भतीजे भी हैं। मायावती ने 9 अक्टूबर को लखनऊ की रैली में सपा के पीडी अभियान पर जमकर निशाना साधा था। सपा बसपा ने वर्ष 19 को लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। इसके बाद से अखिलेश, मायावती और उनके परिवार के राजनीतिक सदस्यों पर सीधा हमला करने से बचते रहे हैं। इसलिए जब अखिलेश ने आकाश आनंद को लेकर अपने एक्स पर अकाउंट पर टिप्पणी की तो इसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। इसमें यह भी साफ हो गया है कि सपा अध्यक्ष बसपा पर सीधे राजनीतिक हमले के मूड में है। ये बात सही है। पहले भी कई बार अखिलेश यादव से सवाल हुए मायावती को लेकर, बसपा को लेकर, लेकिन कई बार अखिलेश बचते हुए नजर आते थे। लेकिन जो ये रैली हुई है उसके बाद अखिलेश मायावती को लेकर और बसपा को लेकर थोड़े ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। इससे यह भी साफ हो गया है कि सपा अध्यक्ष बसपा पर सीधे राजनीतिक हमले के मूड में है। जानकार कहते हैं कि सपा अच्छी तरह समझती है कि वर्ष 27 के विधानसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचने के लिए दलित मतदाताओं का साथ जरूरी है। कभी दलित वोट बैंक पर बसपा का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में भाजपा ने इसमें सेंध लगाई है। वर्ष 24 के लोकसभा चुनाव में सपा भी दलितों का वोट पाने में सफल रही है। इसलिए अखिलेश ने पार्टी नेताओं को दलितों के बीच में जाकर सक्रियता बढ़ाने का न सिर्फ संदेश दिया है, बल्कि जहां कहीं भी दलित के साथ अत्याचार हो रहा है उसे प्रमुखता से उठाने का भी फैसला किया है। रायबरेली में वाल्मीकि युवक की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। हालांकि आकाश आनंद पर अखिलेश की टिप्पणी का भाजपा के किसी प्रमुख नेता की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। तो ये जो एक राजनीति चल रही है इस पर भी बहुत जोर इस वक्त यूपी की सियासत में चल रहा है कि किस तरीके का माहौल यहाँ रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का रुख क्या रहता है, क्योंकि कहानी कुल मिलाकर यही है कि राजनीतिक तौर पर दोनों ही बहुत मजबूत पार्टीज हैं। हालांकि बसपा के नंबर्स जरूर कम हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जो नंबर्स बढ़े हैं, रैली में जो नंबर्स दिखाई पड़े हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए तो नहीं इतना है, लेकिन जरूर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उनके लिए एक कंपटीशन बढ़ेगा। एक थर्ड फ्रंट की जो योजना बसपा बना रही है वो भी सामने आएगी, जिससे किसी का अगर वोट कटेगा तो वो होगा इंडिया अलायंस। तो देखना यह है कि मायावती का रुख आने वाले वक्त में क्या रहता है, या अखिलेश के जो आरोप और जो अटैक्स अब बसपा और आकाश आनंद मायावती को लेकर है वो जारी रहेंगे, और दलित वोट जो कि डिसाइडर होगा ये 27 चुनाव का, वो अपना रुख किस ओर करेगा, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव।